Alaikum grade 6. I'm your maths teacher Sabah and we're studying chapter number 8 which is about algebra. Chapter number 8 को आज हम wrap up कर देंगे. After studying multiple things हम उसका multiple choice question अब solve करने वाले हैं. So let's get to work. So we have to begin with the multiple choice question section. अगर हम उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो वहाँ पर उन्होंने आपको 4 डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं एंड देन दे आर आस्किंग यू अबाउट दोस कि उनकी वैल्यू आपके ख्याल में क्या आ रही है. उसके लिए सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें उन सबको इवैल्यूएट करके देखना है कि वैल्यूज बनती क्या हैं फॉर द डिफरेंट वेरिएबल्स दैट वी हैव. जैसा कि पहले पार्ट में अगर आप देखें x + 3 = 5, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय 5 - 3 which equals 2. तो x की वैल्यू हमें पता चल गया है यहाँ पर 2 है. Why? Because 5 - 3 या फिर 2 + 3 5 होता है, तो x की जगह पर अगर 2 आएगा तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेंसिबल हो जाएगी. आगे हम देख रहे हैं 3 + y = 5. वही चीजें फिर से 5 - 3 अगर हम करते हैं so we get 2 again. तो y की वैल्यू भी 2 ही आ रही है ना, क्योंकि 3 में 2 ही आप ऐड करोगे तो 5 जवाब आएगा. Looking at the third one, a - 1 = 1. किस चीज में से आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास 1 आएगा? 2 में से. सो व्हाट यू कैन डू इज 1 + 1. अगर आप इक्वेशन की साइड चेंज करो तो 2 आपके पास फिर से जवाब आ गया. तो ऑल्सो द वैल्यू ऑफ a इज 2. लास्टली 2 × 2 = b. 2 × 2 क्या हो गया? 4. तो b = 4. इस तरह से आपके पास सबकी वैल्यूज आ गई. x भी 2 है, y भी 2 है, a भी 2 है, b 4 है. अब वो आपसे पूछ रहे हैं इन योर एग्जाम्पल्स, आपकी जो ऑप्शंस हैं उसमें कह रहे हैं x = y = a = 2. इज दिस ट्रू? यस, बिकॉज तीनों जो हैं उनकी 2 ही वैल्यू है. तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट नजर आ रही है हमें. हम बाकियों में देखते हैं कि क्या खराबी है. सो द मिस्टेक्स वी कैन सी x = y = a = b = 2. मसला ये है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं equals to b and that is not right, क्योंकि b तो 4 है और बाकी सारी वैल्यूज 2 हैं. तो b की वजह से ऑप्शन b इनकरेक्ट हो जाती है. थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं x is not equals to y is not equals to a not equals to b and not equals to 2. अगेन बिकॉज सारे आपस में इक्वल हैं सिवाय b के, तो हमारी ऑप्शन c भी कैंसिल हो गई. लास्टली x and y equals to, दैट इज ट्रू, लेकिन a जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गई. सो वी विल गो विद ऑप्शन a. नाउ लेट्स गो लुक एट द सेकंड एमसीक्यू. सेकंड एमसीक्यू देखते हैं. उसमें वो आपसे कह रहे हैं a × 3 = 215. तो a की वैल्यू डिटरमिन करें. उसका तरीका ये है कि a को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करते हो तो 215 आता है. दैट मीन्स उसी को ऑपोजिट अगर आप करेंगे 215 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. तो अगर आप इसको सॉल्व करें, यू कैन डू इट बाय द लॉन्ग डिविजन मेथड. जब आप 215 को 3 से डिवाइड करते हैं, जवाब आता है समवेयर अराउंड 71.667. तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन उसके करीब है? ऑप्शन नंबर सी. तो आप उसको ऑप्ट कर लेंगे. 70 इसलिए नहीं क्योंकि 70 × 3 is 210. 71 भी नहीं हो सकता. एंड द करेक्ट ऑप्शन वी हैव ओवर हियर इज 71.66. इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट 3ab - 2ac over 3ab. यू हैव टू इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन और उसकी उन्होंने आपको डिफरेंट वैल्यूज बताई हुई हैं. a 1 है, b = 2 एंड c = 0. तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें आप रिप्लेस करें लेटर्स को इन नंबर्स के साथ. स्टार्टिंग विद a, आपके पास 3ab था, a 1 होता है, b 2 होता है, so 3 × 1 × 2. -2 × ac, a is 1, c is 0, so we have 2 × 1 × 0 and then फिर से divided by 3ab, 3 × 1 × 2. जब इनको आपने लिख लिया है, अब what you are going to do, आप इनको सॉल्व करेंगे. 3 × 1 क्या होता है? 3 × 2 is 6. So this would become 6 minus 2 × 1 क्या होता है? 2 and 2 × 0 is 0. So 6 - 0 and then again 3 × 1 × 2 is 6. So 6 - 0 divided by 6, you have to solve that. In fact 6 - 0 divided by 6,
तो दैट मीन्स 6 माइनस 0 6 ही हुआ, 6 डिवाइडेड बाई 6 इज 1, तो आपका आंसर 1 आया। अब आप अपनी ऑप्शंस में देखो कि 1 कहाँ पर है। सो ऑप्शन ए इज 1, you can simply go and collect it. So in this way what happens, we have solved the question, we have evaluated it by putting in numbers instead of the letters that we've been given. इसके साथ MCQ 3 भी हो गया है। आइए चल के हमारा आखिरी MCQ देखें। Time to look at our last MCQ. आखिरी MCQ है simplify 2x plus y minus bracket x plus y. So you have to simplify. You will start by opening the bracket. सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाले जो लेटर्स हैं उनको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस आपके चेंज हो जाएंगे। जो प्लस x था वो माइनस x है, जो प्लस y है वो माइनस y हो गया है। इन दिस वे क्या हुआ है, आपने अपने जो साइंस है उनको रीअरेंज किया है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। लाइक टर्म्स इकट्ठी कर दें, अनलाइक टर्म्स अलग कर दें। इन दिस वे वी हैव 2x प्लस in fact minus x plus y minus y। यहाँ पर अगर हम देखें y minus y 0 हो गया, nothing is left। 2x minus x, 2x में से एक x अगर हम निकाल दें, x is our answer। ऑप्शंस में देखें x कहाँ पर है, it's right here, so we can opt for option B। इस तरह से हमने अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनको भी एड्रेस कर लिया है। So sometimes if your answers, जो मैं आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जो आंसर्स हैं, if they don't tally, तो आप देखें कि क्या एक्चुअली वो वाले आंसर्स करेक्ट हैं, because sometimes it can be an issue of misprinting, but you should always evaluate yourself and ask your teacher, take help from whoever you can to understand कि आप जवाब जो है वो सही जवाब पे जाओ। जरूरी नहीं है कि बस टेक्स्ट बुक के पीछे जो लिखा है वही आपका आंसर हमेशा हो। Sometimes you should also cross check with other sources। अब नाउ वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8, तो उसमें हमने क्या डिफरेंट चीजें डिस्कस की हैं उनको एक दफा फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। हमने बात की है अलजेब्रा, व्हाट एक्सप्रेशंस आर, व्हाट टर्म्स आर, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन वी टॉक्ड अबाउट सिंप्लीफिकेशन, देन वी टॉक्ड अबाउट इवैल्यूएशन। So we've learned all of these things in chapter number 8. Inshallah, chapter number 9 is relevant. It's about linear expressions. तो मैं अब आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगी वो chapter number 9. Until then, take care. Allah Hafiz.